हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज बहुत ही प्यारा और सुंदर सा यूनिक सा ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। इसको मैंने सिलाई से बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें पूरा जैसे कॉटन ड्रेस हम लोग गर्मी में बनाते हैं और इसमें घेरा आता है, इस तरह से मैंने इस ड्रेस को बनाया है। और ये साइड से हमारा पूरा बदन उनका कवर हो जाएगा, बाजू भी कवर हो जाएगी और चोली भी नए डिज़ाइन में बनाया है। चोली को आप दो तरह से डाल सकते हैं। इसमें के ड्रेस का डिज़ाइन मैंने 1 नंबर के गोपाल जी के लिए भी बनाया है और बना करके अपलोड किया है वीडियो। उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बहुत ही सुंदर, ये 6 नंबर के लिए है। आप 7 नंबर में भी डाल सकते हैं, 5 नंबर में भी डाल सकते हैं। धोने के बाद ये ड्रेस बहुत ही अभी खुलेगी और खुल करके अभी इसकी चौड़ाई और बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 6 नंबर के गोपाल जी को बना के मैं दिखा रही हूँ आपको। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें तो अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी गोपाल जी की ये ड्रेस। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 कलर में ऊल ले ली है और दोनों ऊल जो हमारा है ये 2 प्लाई में है और ये भी हमारा 2 प्लाई में है। ये मोटा है इसीलिए हम इसको सिंगल से बना रहे हैं। अगर इसमें का एक वर्क वाला ऊल आता है जो पतला होता है तो उसको हम डबल करके बना सकते हैं। इसको तो मैं सिंगल से ही बना रही हूँ। और इसमें टोटल मैंने 120 फंदे डाले हुए हैं। 120 फंदे डालने के बाद में 10 नंबर की सिलाई ली हुई है बनाने के लिए। उल्टा है हमारा और इधर के साइड से हमारा सीधा है। तो ये देखिए 1 2 3 यानी 6 सिलाई मैंने बुनाई कर लिया है। 7वां सिलाई जो है हमारा सिलाई पर है। तो उल्टे के साइड से मैंने इसको येलो कलर डाल करके और सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल देखिए 1 2 3 यानी 6 सिलाई हमारी ये ग्रीन वाले से बनी है और ये 7वां सिलाई हमारा येलो से बना है। अब हम 8वां सिलाई बनाएंगे। तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस उल का काम नहीं, हम तो कट करके हटा देंगे इसको। ये पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। 2 3 4 फंदा मैंने इसमें उल्टा बुनाई करके कंप्लीट कर लिया। धागे को सीधे करेंगे, 4 फंदा यहाँ पर हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदा मैंने सीधा बुन लिया। फिर धागे को हम आगे करेंगे। फिर 1 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे। फिर 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे। 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए खाली स्टार्टिंग में हमें 1 फंदा उतार देंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। फिर हम यहाँ पर 4 फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट करना है। 1 2 3 4। फिर 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 1 2। फिर इसको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए सीधा सिलाई हम कंप्लीट करके उल्टे में फिर आपको बताएंगे। इस तरह से सीधा सिलाई बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसमें क्लियर आपको दिख रहा है। 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा। अब हम उल्टे सिलाई में आ गए हैं। तो जब उल्टे सिलाई में आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले फंदे को हमेशा उतारना है हमें और बाकी का जितना फंदा है सबको हमें उल्टा बुन के कंप्लीट कर देना है। इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। इस तरह से उल्टा सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम फिर से दोबारा सीधे सिलाई में आ गए हैं। ये हमने पिछले सिलाई में सीधे में बताया था। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में आप लोगों को बता रही हूँ।
ये पहले वाले फंदे को उतार देंगे और ये जो 3 फंदा हमारा उल्टा है, तीनों फंदे को हम उल्टा इसी तरह से बुन देंगे। जो हमारा जैसे है वैसे के वैसे ही हमें एक पट्टी तैयार करना है। उल्टा बुन दिया, फिर धागे को पीछे करेंगे। ये 4 फंदा हमारा सीधा है तो इसको हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4। इसके बाद फिर हमारा 2 फंदा उल्टा है, फिर धागे को आगे करके हम इसको उल्टा बुनेंगे। जो जैसे है उसके ऊपर हमें उसी तरह से उसको बुन देना है। फिर ये सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। सीधा के ऊपर हमें सीधा बुनना है, उल्टा के ऊपर हमें उल्टा बुनना है, जैसे कि मैंने पिछले सिलाई में बुनना बताया था। ये इस तरह से हमें इसकी बुनाई करनी है। फिर धागे को आगे करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये हमारा सीधा कंप्लीट हो गया। अब फिर 2 फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमें बुनाई करना है। तो सीधे में हमें इस तरह से बुनाई करना है, सीधा के ऊपर सीधा बुनना है, उल्टा के ऊपर हमें उल्टा बुनना है। धागा आगे पीछे जैसे फेर के बनाना है, जैसे हम अभी बता रहे हैं उसी तरह से बुनाई करना है। जब उल्टे सिलाई में आएंगे तो पूरी सिलाई को हमें उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा और बुनाई कर लेते हैं। करने के बाद में ऐसे ही बुनाई करेंगे, कर लेते हैं। करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस ड्रेस को यहाँ तक मैंने बना करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, अभी पूरी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखा दूँगी कि बनाने के बाद में इस तरह से इसका लुक आएगा। मैं नाप के दिखा देती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है। 3 इंच इसकी लंबाई है, हाइट है यानी। उन्नीस इसको मैंने खूब खींच के नहीं किया है। जो हमारा ये चुन्नट आपका दिख रहा है उठा उठा है, अगर हम पूरे ठीक से नापेंगे तो ये हमारी 20 इंच इसकी लंबाई आएगी और जो ऊपर की हाइट है वो हमारी 3 इंच है। तो ये अभी उल्टा सिलाई बना रहे हैं तो पूरा आपको क्लियर दिखाने के लिए मैंने बताया है। इस सिलाई को ये उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली सिलाई में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। ये उल्टा सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सीधे सिलाई में आ गए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी काफ़ी इसमें घनी प्लेट आ रही है। जैसे कॉटन ड्रेस हम लोग बनाते हैं गर्मी के लिए, उस तरह की ड्रेस बनेगी। तो सीधी सिलाई में आ गए हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा ये 4 फंदा उल्टा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे को एक साथ हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये 2 फंदे को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। दो फंदा ये उल्टा हमारा कम होकर तैयार है। अब ये जो सीधा फंदा है 4 फंदा, ये चारों फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। 2 3 और ये 4, चारों फंदे को हम उल्टा में एक साथ इसको इस तरह से हम बुन देंगे। ये हमारा यहाँ बंद हो गया। फिर ये 2 फंदा जो उल्टा है इसको एक साथ बुनेंगे। फिर ये 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा है, चारों फंदे को मैंने ले लिया और एक साथ इस तरह से इसको बुन के निकाल दिया। फिर ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे एक साथ बुन लिए। फिर ये चारों फंदे सीधे हैं, इसको एक साथ बुनेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी डिजाइन बनाना बता रही हूँ आप लोगों को। घेरे वाली ड्रेस बनेगी हमारी। फिर उल्टा फंदा एक साथ इसको इस तरह से हम बुनेंगे। फिर ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर आपका बनते हुए सिलाई कंप्लीट होगा। 4 फंदा सीधा है, इसको इकट्ठा बुनाई करना है। 2 फंदा जो ये उल्टा है इसको इकट्ठा बुनाई करना है। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करती हूँ
और फिर नेक्स्ट में पूरी सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। करने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सीधा सिलाई मैंने आपको बता दिया था और उल्टे के साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बना करके इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इस तरह से जैसे घटाया है जो सीधा वाला लाइन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें घेरा हमारा कॉटन ड्रेस की तरह बन गया है। बहुत ही सुंदर प्यारी हमारी ड्रेस तैयार होगी। अब सीधे सिलाई में आ गए हैं, तो सीधे सिलाई में हमें क्या करना है, पहला वाला जो 2 फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। फिर इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे खाली। फिर ये 2 फंदा हम एक साथ बुनेंगे। इसमें 41 फंदा हमारा बचा था, 120 फंदा स्टार्टिंग में लिया था, इसके बाद बीच में ना घटाया ना बढ़ाया, तो उसको जब कम किया तो हमारा टोटल 41 फंदा बच गया है। तो 2 फंदे को एक साथ बुना है, इसके बाद 1 फंदा उल्टा बुना है, फिर 2 फंदे को एक साथ बुना है, इसके बाद 1 फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। फिर ये 2 फंदे को एक साथ हम बुनेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। एक एक फंदे पर एक एक फंदा हमें कम करना है। 2 फंदे उल्टा बुन लिया, 1 फंदे को इस तरह से हम उल्टा बुन देंगे, फिर ये 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को हम तैयार करेंगे। 2 फंदा हमें एक साथ यहाँ पर बुन लिए तो 1 फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदा एक साथ, फिर उल्टा 1 फंदा, फिर 2 फंदा एक साथ, फिर 1 फंदा उल्टा। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जब उल्टे सिलाई में आएंगे तो पूरी सिलाई उल्टा बना करके हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर बताएंगे आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो चुका है और कितनी अच्छी इसमें फ्रिल आ रही है। अब सीधी सिलाई में आ गए हैं तो टोटल हमारा इसमें 27 फंदा बच गया है। अब हम क्या करेंगे कि 3-4 सिलाई दोनों साइड से मिला करके अभी इसको बुनाई करेंगे उल्टा दोनों साइड से करके। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी। इस तरह दोनों साइड मिला करके मैंने 2 ही सिलाई बुनाई किया था। एक सिलाई सीधे में बुनाई किया है, एक सिलाई उल्टे में बुनाई किया है। अब हम सीधे साइड से इसको बंद कर देंगे। 2 फंदे को एक साथ हम यहाँ पर बुनेंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर ले लेंगे, फिर 2 फंदे को हम एक साथ इसको बुनेंगे, फिर इसको हम ऊपर ले लेंगे सिलाई पे, फिर ये 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। खूब ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे और खूब लूज भी नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मल हाथों ही हम बुनेंगे इस तरह से। तो चलिए सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने इसको बुनाई करके कंप्लीट कर दिया है। अभी धागा छोड़ दिया है, यहाँ पे कट कर दिया है नोट लगा करके। और देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये घेरा बन करके कंप्लीट है, किस तरह से हमारा ये कॉटन ड्रेस की तरह फ्रिल आ रहा है। एक एक चुन्नट बिना डाले हुए चुन्नट हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये घेरा बन करके कंप्लीट है। अब चलिए इसके ऊपर के चोली बनाना बताऊंगी आपको। चोली अगर आप चाहेंगे तो इस धागे से भी बना सकते हैं और ये दूसरा वाला धागा है इससे भी आप बना सकते हैं। तो चोली के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इधर से हम छोड़ देंगे। अगर चाहेंगे तो ये देखिए इसमें इस तरह से आपको दिख रहे हैं फंदे, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ करके इस तरह से भी आप इसको उठा सकते हैं और उठा करके यहाँ से भी आप चोली के लिए फंदे ले सकते हैं। तो चलिए आज यहीं से लेकर के मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी कि फंदे नहीं उठाएंगे, यहाँ से हम किस तरह से फंदे उठाएंगे। यहाँ से ले करके हम थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे और फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठा करके दिखाती हूँ मैं आपको। इधर थोड़ा सा मैंने छोड़ा है और इधर के साइड भी मैंने थोड़ा सा छोड़ा है। अब इसको हम थोड़ा सा अभी उल्टा बुनाई करेंगे, दोनों साइड से इसको उल्टा ही बुनाई करेंगे। बॉर्डर के लिए हम दूसरा कलर लगा देंगे इसमें, 2 और एक ये 3, एक 4 फंदे से हम इसको किनारे के लिए इस कलर का हम धागा लगाएंगे। इसके बाद जितना भी है हम इसमें पीला रंग के धागा से बुनाई करेंगे। अब जो लास्ट में आएंगे तो यहाँ भी हम 4 धागा लगाए, 4 फंदा हम इसी कलर के धागे से बनाएंगे। तो उसमें हम दूसरा कलर ऐड कर लेंगे।
यहाँ पर अभी हम पीला रंग लगाएंगे, येलो कलर से बनाएंगे 1